हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएचपी न्यूज़ चैनल। आज है 17 नवंबर 2020, दिन मंगलवार। जानेंगे हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और सभी बड़े अपडेट जो है आपके लिए ज़रूरी। जानेंगे आज की 15 बड़ी खबरें। हिमाचल में यहाँ हुआ भयानक सड़क हादसा, पहाड़ों ने ओढ़ी सफ़ेद चादर। विवाह और अन्य कार्यक्रमों में कैटरिंग स्टाफ का होगा कोरोना टेस्ट। सीएम जयराम ठाकुर ने की ये बड़ी घोषणा। कृषि विभाग की आई बड़ी लापरवाही सामने। दिल्ली, उत्तराखंड और चंडीगढ़ के लिए जल्द शुरू होंगी और बसें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी खबरें रोजाना पा सकें। हिमाचल प्रदेश में बड़ा सड़क हादसा, मंडी में नदी में गिरी पिकअप, बिहार के 7 मजदूरों की मौत। मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर सोमवार देर रात करीब 2 बजे मंडी से 1 किलोमीटर आगे पुल घराट के पास महिंद्रा पिकअप जीप अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए सुकेती खड्ड में जा गिरी। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि जीप चालक गंभीर रूप से घायल है। मारे गए लोग बिहार के बताए जा रहे हैं, जो पेशे से मजदूर थे। ये सभी पंजाब के लुधियाना से मजदूरी के लिए बस से मंडी बस अड्डे पर पहुंचे थे। यहां से ठेकेदार का ड्राइवर इन्हें पिकअप में बैठकर गुटकर ले जा रहा था। फिलहाल 3 शवों की पहचान कर ली गई है। 4 मृतकों की शिनाख्त अभी शेष है। पुलिस ने चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है। जिस ठेकेदार के पास ये मजदूर आ रहे थे उसका अभी पता नहीं चल पाया है। पहाड़ बर्फ से लकदक, 40 सड़कों पर यातायात ठप, अधिकतम तापमान में 9 डिग्री की गिरावट। हिमाचल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में सर्दियों के मौसम का पहला हिमपात हुआ है। शिमला जिले के कुफरी, नारकंडा, खड़ा पत्थर, कुल्लू के मनाली, सोलंग नाला, चंबा के खजियार, लक्कड़ मंडी, मंडी के शिकारी देवी, कमरू नाग और सिरमौर के नोरादार में सीजन का पहला हिमपात हुआ है। हालांकि राजधानी शिमला में बारिश ही हुई है। यहाँ पहुँचे पर्यटक बर्फ़ के इंतजार में हैं। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भी 3 माह बाद बारिश हुई है। बारिश बर्फबारी से जहाँ किसान बागवान खुश हैं, वहीं कोरोना की वजह से नुकसान झेल रहे पर्यटन कारोबारियों की उम्मीदों को भी पंख लग गए हैं। नॉर्थ और साउथ पोर्टल पर बर्फबारी से मनाली ले मार्ग और जलोड़ी दर्रा में ओट सेंज NH 305 पर यातायात अवरुद्ध हो गया है। शिमला जिले के कुफरी, नारकंडा, खड़ा पत्थर में बर्फबारी से बंद नेशनल हाईवे 5 बहाल हो गया है। प्रदेश में 40 सड़कों पर अभी यातायात ठप है। सोमवार को HRTC के 47 बस रूट भी प्रभावित रहे हैं। वहीं प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मंगलवार और बुधवार को मौसम साफ रहेगा। 19 नवंबर को प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर और लाहौल स्पीति सहित चंबा और कुल्लू के कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। रात के साथ अब दिन में भी मौसम में ठंडक बढ़ना शुरू हो जाएगी। विवाह और अन्य कार्यक्रमों में कैटरिंग स्टाफ का होगा कोरोना टेस्ट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ऊना में PGI के सैटेलाइट केंद्र को स्थापित करने के लिए 450 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 550 करोड़ रुपए की लागत से इंडियन ऑयल के डिपो का निर्माण भी जल्द किया जाएगा। शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि कोरोना महामारी के मुश्किल समय में जिला ऊना ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से फंसे लगभग 2.5 लाख हिमाचल वासियों को प्रदेश में वापस लाया गया, जिनमें से अधिकांश को रेलगाड़ियों से ऊना तक पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में कार्यरत कैटरिंग स्टाफ के लिए कोविड परीक्षण अनिवार्य होगा। कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है, हम सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। सरकार के आश्वासन के बाद काम पर लौटे 108, 102 एम्बुलेंस कर्मचारी। प्रदेश सरकार के आश्वासन के बाद 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। इससे गंभीर मरीजों और उनके तीमारदारों को काफ़ी राहत मिली है। जिला शिमला में एस्मा लगाने के बाद एम्बुलेंस कर्मचारियों की बैठक हुई। इसके बाद सोमवार को कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मंडल इंटक अध्यक्ष हरदीप सिंह बाबा की अध्यक्षता में ADC पूर्व देवगन से भी मिला। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि कर्मचारियों की जो भी उचित मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। मंगलवार को कर्मचारियों की मांगों की समीक्षा होगी। इस बैठक में स्वास्थ्य सचिव, निदेशक NHM और यूनियन के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। कृषि विभाग की लापरवाही, किसानों को बांटा फूल गोभी का बीज, उगी सरसों। कृषि विभाग की लापरवाही किसानों पर भारी पड़ी है। कृषि विकास बरठी वृत्त ने किसानों को फूल गोभी के बीज दिए थे, लेकिन फूल गोभी की जगह सरसों उगी है। इससे किसानों में रोष है। करीब 2 माह पहले ग्राम पंचायत घंडीर में किसानों को जागरूक करने के लिए शिविर लगाया था। इस दौरान फूल गोभी के बीज किसानों को मुफ्त में बांटे गए थे। किसानों को फूल गोभी लगाने के तरीके की जानकारी भी दी गई। कैंप में करीब 40 किसानों को फूल गोभी के बीज बांटे गए थे। किसानों ने जब इसकी बिजाई की तो सरसों के पौधे निकले। यह देखकर किसान दंग रह गए। विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि यह विशेष प्रकार के फूल गोभी के बीज हैं। किसान इसकी चिंता ना करें और उगाई गई पनीरी को खेतों में लगाएं।
किसानों ने विभाग के कहने पर पनीरी को खेतों में लगाने के उपरांत देखा कि यह फूलगोभी के नहीं सरसों के ही पौधे हैं। विभाग के अफसरों ने मौका का निरीक्षण किया। इस बीच पाया गया कि किसानों को दिया गया बीज फूलगोभी का नहीं था। गलती से किसानों को शलगम का बीज बांट दिया गया था, जबकि किसानों का कहना है कि विभाग अभी भी उनके साथ धोखा कर रहा है। उगी हुई पनीरी शलगम भी नहीं है, यह सरसों के पौधे हैं। कृषि विकास अधिकारी ने कहा कि शीघ्र ही किसानों को उचित कृषि सहायता दी जाएगी। किसी की अंधेरी जिंदगी को रोशन कर गई 6 माह की अनन्या। सांस की तकलीफ की बीमारी ना सह पाई मासूम अनन्या इस दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन उसकी आंखों से अब किसी की अंधेरी जिंदगी रोशन हो पाएगी। जी हाँ, कांगड़ा के एक दंपति ने मानवता की एक ऐसी मिसाल पेश की है जो हर किसी को प्रेरित करेगी। माँ बाप अपनी लाडली को किसी न किसी रूप में जीवित देखना चाहते थे और मरणोपरांत इस गुड़िया की आंखें दान देने का फैसला उन्होंने ले लिया। बच्चे की आंखें टांडा मेडिकल कॉलेज के नेत्र बैंक में सुरक्षित कर ली गई हैं। जानकारी के मुताबिक कांगड़ा के छोटी हलेड़ निवासी अतुल चौधरी और उनकी धर्मपत्नी मोनिका चौधरी ने समाज के समक्ष एक ऐसी मिसाल कायम की है जो मानवता का संदेश दे रही है। गुरु के माध्यम से बोले देवता, आज सरकार बड़ी हो गई, हम छोटे। भगवान रघुनाथ मंदिर सुल्तानपुर में जगती के दौरान देवी देवताओं के प्रतिनिधि नाराज दिखे। छोटी जगती में जिले भर से 200 देवी देवताओं के निशान और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गुड़ के माध्यम से राज परिवार की कुल देवी माता हिडिंबा, त्रिपुरा सुंदरी, माता शर्वरी, बिजली महादेव देवताओं से पूछ डाली गई। देवताओं ने गुड़ के माध्यम से अपनी बात रखी। अधिकतर देवताओं ने दशहरे में देवताओं को ना बुलाने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। अब ढालपुर में कहिका होगा जिसमें देवताओं के निशान भी आएंगे। इसके साथ यज्ञ भी होगा। यज्ञ कहाँ करना है, इसका स्थान जल्द ही बैठक कर तय कर लिया जाएगा। बहुतकनीकी संस्थान वंचित रहे विद्यार्थियों की 14 दिसंबर को लेगा परीक्षा। सितंबर 2020 में बहुतकनीकी संस्थानों की सेमेस्टर परीक्षा देने से वंचित रह गए विद्यार्थियों के लिए परीक्षा 14 दिसंबर को करवाई जाएगी। वंचित रहे छात्रों को प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने एक मौका दिया है। इसके चलते ये छात्र दिसंबर माह में अपनी परीक्षाएं दे सकते हैं। सितंबर माह में परीक्षा देने से छूटे छात्रों की सूची भी तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने तैयार कर ली है। दिल्ली, उत्तराखंड और चंडीगढ़ के लिए बहाल होंगे और रूट। प्रदेश सरकार दिल्ली, उत्तराखंड, चंडीगढ़ के लिए और बस रूटों को बहाल करेगी। दिवाली पर बाहरी राज्यों के सभी रूटों पर चलाई गई बसों में 100% ऑक्यूपेंसी रही है। ऐसे में निगम प्रबंधन और रूटों पर बसें चलाने की योजना तैयार कर रहा है। रविवार को गोवर्धन पूजा के दिन प्रदेश में HRTC की बसें कम ही चली। लोकल रूटों की अपेक्षा लॉन्ग रूटों पर बसों की संख्या कम रही। प्रदेश में 21 घर, मनाली में निजी होटल राख, पटाखों से दर्जनों लोग झुलसे। दिवाली पर हिमाचल में 21 घरों, एक निजी होटल और आधा दर्जन झुग्गियों में आग लग गई। इसके अलावा प्रदेश भर में 18 जगह वनों में आग लगी। आग की इन घटनाओं में करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है। सिरमौर के पांवटा साहिब में 1 दर्जन लोग पटाखों से झुलसकर अस्पताल पहुंचे। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कई आग की घटनाओं पर काबू पाया। मंडी जिले के सुंदरनगर के धनोटू में 2 कमरों का स्लैट पोश मकान जल गया। सलापड़ में एक कबाड़ स्टोर में आग लगी। नगवाई के चलोहटी में 2 मंजिला स्लैट पोश मकान, बाली चौकी के मातला गांव में रविवार सुबह 18 कमरों का एक स्लैट पोश मकान राख हो गया। कुल्लू जिले के गड़सा में 2.5 मंजिला लकड़ी का मकान जलने से 30 लाख का नुकसान हुआ है। जबकि जीभी के सर गांव में भी एक मकान आग की भेंट चढ़ा। मनाली में भी एक होटल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जिले में 8 जगह आग की घटनाएं हुई, जिनमें करीब 60 लाख नुकसान बताया जा रहा है। कांगड़ा जिले के नगरोटा सूरिया की अमलेला पंचायत में स्लैटपोश मकान में आग से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। सोलन के बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में 8 आग की घटनाएं हुई, जिसमें लाखों का नुकसान हो गया है। मंडी, शिमला और कुल्लू में बढ़े कोरोना के मामले, मिलेगा अतिरिक्त स्टाफ। जिला शिमला में कोरोना से मौत का आंकड़ा 100 से पार हो गया है। अन्य जिलों की अपेक्षा शिमला में कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतें हुई है। प्रदेश के 3 जिलों शिमला, कुल्लू और मंडी में कोरोना ने कहर बरपाया है। इन जिलों में अब सरकार ने अतिरिक्त स्टाफ मुहैया कराने का फैसला लिया है। सोमवार को सभी उपायुक्त और जिला चिकित्सा अधिकारी प्रदेश सरकार को सरप्लस स्टाफ की रिपोर्ट देंगे। सप्ताह के भीतर इन जिलों के मरीजों में 30% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने सैंपल बढ़ाने के साथ लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। पंचायत चुनाव में कोरोना संक्रमित मतदाता भी कर पाएंगे मतदान। हिमाचल में पंचायत चुनाव में कोरोना संक्रमित मतदाता भी मतदान कर पाएंगे। इसके लिए अंतिम 1 घंटे में मतदान की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए सभी जिला उपायुक्तों से सुझाव मांगे गए हैं।
उक्त सुझावों से राज्य चुनाव आयोग को अवगत करवाया जाएगा। इस पर भी बात नहीं बनी तो पोस्टल बैलेट के विकल्प पर भी सोचा जाएगा ताकि संक्रमण से बचा जा सके। हिमाचल चुनाव आयोग इस बार पंचायत चुनाव में मतपत्रों जबकि नगर निकायों में ईवीएम का इस्तेमाल करेगा। धर्मशाला में विधानसभा के शीत सत्र की तैयारियां शुरू, तपोवन में बनेगा कोविड टेस्टिंग सेंटर। दिसंबर माह में धर्मशाला में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए जयराम सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। धर्मशाला स्थित तपोवन विधानसभा परिसर को सजाने संवारने का काम शुरू हो गया है। सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने तपोवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें शीत सत्र के सफल संचालन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। 7 कोरोना संक्रमितों की मौत, 469 नए मामले। डीसी शिमला, एसपी मंडी भी पॉजिटिव। हिमाचल में 7 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। प्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस के 469 नए मामले आए हैं। मंडी जिले में 107, शिमला में 99, कुल्लू में 73, कांगड़ा में 45, ऊना में 21, सोलन में 13, बिलासपुर में 9, लाहौल स्पीति में 71, चंबा में 9, हमीरपुर में 8, सिरमौर में 6 और किन्नौर में 8 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 30,156 पहुंच गया है। 6,775 सक्रिय मामले हैं। 22,910 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। 443 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। वहीं डीसी शिमला आदित्य नेगी के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। एसपी मंडी के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी पॉजिटिव